हेलो। 23 जुलाई का जो ट्रेड है उसके लिए देखते हैं कि कैसा रहा। इसमें आज जो मार्केट ओपन हुआ वो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद ये मार्केट थोड़ी नीचे गया और फिर ये ऊपर भी गया। अब ये क्लोजिंग जो था लो था कल का, तो कल की क्लोजिंग के पास लो के पास आके फिर वापस नीचे आया, इस तरीके से गया है। मार्केट ओवरऑल नीचे ही गया है, लेकिन यहाँ पर जो मूवमेंट हुआ है उस मूवमेंट को हम देखते हैं किस तरीके से रहा। तो ये 5 मिनट का कैंडल है। अब यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा जो हमारा ट्रेड था वो किस तरीके से था। तो हमने कॉल में अगर देखा जाए तो कॉल था स्टार्टिंग में आया, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ ट्रेड नहीं बनाया क्योंकि ये नीचे तो खुला, ऊपर थोड़ी सा गया ऊपर, लेकिन जब नीचे आया ना तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। लेकिन इस ट्रेंड लाइन को हम पहले रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, देख नहीं पाए। तो और ऑलरेडी हम यहाँ पर पुट में हम ऑलरेडी बैठे हुए थे, इस वजह से हमें इसको हमारा छूट भी गया क्योंकि एक ट्रेड में बैठे हुए थे और उसका हमें एसएल हमें मिला नहीं था, इसलिए हम उसमें बैठे रहे। तो इसलिए यह वाला ट्रेड मिस हुआ। अगर देखा जाए आज के जो ट्रेड थे कौन कौन से थे, दो ट्रेड अगर देखे जाए, ये भी लॉग आउट हो जाता है। एक मिनट, इसको लॉग इन करना पड़ेगा। चलिए अभी ठीक है। तो ये आज के जो ट्रेड थे, ये देखो, ये आज के दो ट्रेड हैं। जो पहला ट्रेड था हमारा पुट में था, दूसरा हमारा कॉल में था। तो ये 24,100 का पुट था जो कि हमने 925 पर लिया था। अब यहाँ पर देखो क्या है जो हमने ट्रेड लिया है, इसको देखते हैं। अब ये देखो पुट में देखते हैं। मार्केट तो पुट में गया, पुट में लिया भी, लेकिन क्या हुआ जो मिस हुआ वो क्या चीज थी। एक देखो यहाँ पे थोड़ी सा जूम कर लेते हैं ताकि और अच्छे समझ में आए। देखो अब जो मार्केट ओपन हुआ, ये पहली कैंडल पुट के हिसाब से शूटिंग स्टार बनी थी, ये गई तेजी से जा रही थी। अब यानी कि कॉल में ऊपर उठ रहा था, तो अब यहाँ पर नीचे लेने की थोड़ी सी हिम्मत नहीं पड़ती क्योंकि ट्रेंड लाइन जैसा था। लेकिन यहाँ पर अगर लेते तो भी करीब 15 से 18% तक मिल सकता था, लेकिन वो नहीं किया। और फिर जब धीरे 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 ऊपर गया तो लगने लगा, लेकिन मार्केट ने जब एकदम से नीचे दिया ना तो हमारा एक ट्रेंड लाइन के पास में ये था, यहाँ पर हमने ट्रेड किया। और इस ट्रेड पर लेने की वजह से, क्योंकि ये फर्स्ट मूवमेंट होता है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। जब सेकंड यहाँ पर किया तो उतना पावरफुल नहीं रहा और ये आ गया। अब यहाँ पर देखो निकलने का कैसा होता है कि अगर वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आ जाती है, इसका मतलब यह होता है कि यहाँ पर जो सेलर्स होंगे तो वो या पुट बायर्स होंगे वो यहाँ पर उतने स्ट्रांग ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रेंड लाइन को वो ब्रेक कर रहा है, मतलब यानी कि उसको यहाँ पर उतने क्वांटिटी नहीं मिली, एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, इसकी वजह से नीचे आया। यानी कि यहाँ पर लोग नहीं बैठे थे। तो यहाँ पर ये कर सकते हैं कि यहाँ पर हम ज़्यादा इसके लिए नहीं जाएं क्योंकि हमें ज़्यादा क्वांटिटी पे या ज़्यादा हम लॉस ले लें। तो यहाँ पर जो हमने इस नीचे तक गए, जो यहाँ पर ये हमने एग्जिट लिया, देखो ये बना हुआ है, तो हमने करीब यहाँ पर एग्जिट लिया था। इसका रीज़न ये था, एक तो कल का ये क्लोजिंग लगा हुआ था, पर ये सपोर्ट जोन था, तो यहाँ तक हम सोच रहे थे कि कर लें, लेकिन हमारा क्योंकि 10% से ऊपर हो रहा था इसलिए हम यहाँ पर एग्जिट हो गए। एक तो रीज़न ये था। फिर यहाँ पर देखा जाए तो अगर यहाँ पर ट्रेड लेते तो शायद कुछ हम बच सकते थे और कम प्रॉफिट में भी निकल सकते थे या लॉस कम होता अगर सपोज अगर हम यहाँ लेते, क्योंकि यहाँ तक हमारे पास बचने के काफ़ी सारे चांसेस थे। कोई बात नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर दूसरी चीज़ समझने वाली चीज़ है वो यह है कि देखो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनी हुई है जो पीछे से काफ़ी पीछे से आ रही है,
इसको समझाने की बात ये है कि देखो यहाँ पर अगर हम ट्रेड लेते, क्योंकि यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन बन रही थी, यहाँ पर TR2 जैसा बन जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है देखो, हालांकि हम निकले यहाँ पर, लेकिन क्या यहाँ पर लेना चाहिए था, यहाँ पर उतना इफेक्टिव नहीं रहा। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है क्योंकि अगर यहाँ पर होता है, हालांकि देखो दो चीजें भी है, एक ये क्लोजिंग भी है और एक ट्रेंड लाइन भी है, लेकिन उसके नीचे एक सपोर्ट जोन भी अच्छा बना हुआ है। तो यहाँ पर अब देखो, अगर मार्केट को ज्यादा ऊंचे जाना है तो लिक्विडिटी उसको ज्यादा लेनी पड़ेगी, और उसके लिए वो है नीचे आया, ठीक है। तो अब ये बताता है अगर वो बड़े बड़े ये तोड़ता है जो सपोर्ट्स है, इट मीन्स या तो वो नीचे जाएगा या फिर उसको ज्यादा ऊंचे जाना है, इसलिए वो वहां पर तोड़ रहा है। तो यहाँ पर ये हुआ, हालांकि हमने एक ही ट्रेड यहाँ पर लिया था और इसमें हमें लॉस हुआ, और मतलब हमारा ऐसे लेट हुआ और इसकी वजह से हम बाहर निकल गए। अब हम देखते हैं कि और आगे क्या है इस तरीके से। अब यहाँ पर एक गलती जो हुई थी, एक और हुआ था, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाई हुई थी, ठीक है। अब दूसरी ट्रेंड लाइन हमने बनाई हुई थी ऐसी, राइट। अब क्या था कि पहले हमने एंट्री हम कॉल में लेना चाह रहे थे, यहाँ पर लेते नीचे आया, फिर ऊपर जाने लग गया, फिर नीचे आया, लेकिन हम यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हम ट्रेड नहीं ले पाए, थोड़ी सा लेट हुए। लेकिन एक कैंडल के बाद ही हम सोचने लगे, क्यों, क्योंकि इसलिए सोच रहे थे क्योंकि ऊपर भी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और इस वजह से हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। लेकिन अगर हम ले लेते तो इसका जो रेजिस्टेंस था, जो सपोर्ट था, वो इतना था, तो ज्यादा पॉइंट अंतर नहीं आता और यहाँ पर हमें बेनिफिट हो सकता था। ठीक है, और इस वजह से हमारा ये ट्रेड छूट गया है, जबकि अगर देखा जाए तो ये ट्रेड काफी अच्छा गया था। ये देखो काफी अच्छा ट्रेड गया था, तो ये ट्रेड हमने छोड़ दिया था, छूट गया था हमारा ट्रेड, इसलिए हम इसमें नहीं ले पाए। और फिर तो फिर आज हमारी जो आज की डे फीस थी करीब 4000, ये मेरा हो चुका था, इसलिए मैं इसमें से मैंने एंट्री नहीं लिया। हालांकि फिर एक एंट्री ये यहाँ पर भी बन रही थी, लेकिन इसको हमने पहले देखा नहीं, क्योंकि ट्रेंड लाइन नहीं खींची थी। ट्रेंड लाइन खींची होती तो अब क्या है, बार बार देखने से इसका आइडिया आएगा कि भाई हाँ, यहाँ पर भी ऐसे ले सकता है। तो इन चीज़ों को लेना जरूरी होता है, किस तरीके से ले सकते हैं। तो ये दो तीन जगह बना था जहाँ पे एक अच्छा लिया जा सकता था। हाँ, लेकिन एक गलती जो हुई है सबसे, मैं मुझे लगता है कि अभी ज़्यादा समय के लिए उसके लिए ज़्यादा बड़े एसएल के लिए नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये देखना चाहिए कि कितने, हम अभी ये चेक करें कि कितनी बार जहाँ पर लिया और वो फेल हुआ। हमें ये देखना है कि अगर उसने अगर फेल हुआ है, देखो ये यहाँ पे गया है और उसने अगर फेल किया है, तो इट मीन्स हम उसको ना लें, मतलब ये हमारे अब बकेट में नहीं आना चाहिए, हमें 10% के लिए जाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि 10% में जाने का रीजन ही क्या है, क्यों, क्योंकि उसको रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पर इतने सारे ऑर्डर्स ही नहीं है कि जिससे उसका पेट भर जाए और ये वापस लौट जाए, यानी कि ये अभी हंग्री है और इसके लिए ये चला आ रहा है। तो इस चीज़ को समझना है। हाँ, कई बार हो सकता है कि यहाँ पर रेंज में आ जाए, रेंज में भी आ जाए तो भी उसपे इंटरेस्ट नहीं लेना है, क्योंकि हमारा ऐसा होता है कि नीचे आया और ऊपर जाना चाहिए। जैसे कि अभी अगर देखा जाए तो कहाँ पर हुआ है, जैसे कि देखो अगर देखा जाए तो ये हुआ है, यहाँ पर गया, ठीक, और फिर दूसरा देखो ये गया, गया, तो यहाँ पे तुरंत ही जाता है, यानी कि हमारा जो क्लियर है कि वो तुरंत ही जाना चाहिए, तुरंत जाएगा वो हमारा है, जो तुरंत नहीं जाता है वो हमारा नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, और हमें ये देखना है कि कौन कितनी जल्दी रिजेक्शन लेता है। ओके, तो ये हमारे ट्रेड थे। इस तरीके से आगे हमें फिर इन चीज़ों का ध्यान रखना है और उस हिसाब से हमें इसमें आगे बढ़ना है। ओके, थैंक यू।